नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स वाला पर हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने साइकोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं, साथ में EVS भी क्लास 4th और क्लास 3rd की NCERT कवर कर ली है। तो उसी के साथ और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज हिंदी को कवर करेंगे। तो हिंदी में दोस्तों 30 नंबर का सीटेट में क्वेश्चन आता है, 30 नंबर के। तो जिसमें से 30 में से 15 क्वेश्चन जो आपका है पैसेज आता है, जिसमें से एक गद्य का होता है, एक पद्य का होता है, ठीक है। तो और 15 क्वेश्चन आपका पैडोलॉजी का होता है, जो पैडोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे आज। और जो पैसेज है उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भाषा क्या है। भाषा जो है हमारे और आपके बीच विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन है, एक माध्यम है, जिसके थ्रू हम अपने मन के विचारों को दूसरों के समक्ष रख पाते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझ पाते हैं। जो हम दो लोग आपस में कुछ लोग आपस में बातचीत करते हैं, जो शब्द बोलते हैं या समझने की कोशिश करते हैं उनके शब्दों को, वही एक भाषा है। फिर हम लोग देखते हैं भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। क्या दोस्तों, ये देखिए, भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार हैं। कोई मतलब जो संप्रेषण में क्या होता है, बातचीत का माध्यम ही नहीं कि आप अगर बातचीत करें तो वही एक भाषा है। इसके अन्य प्रकार भी हैं, अन्य तरीके का भी होता है। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान करने के साधन के रूप में है। भाषा क्या है, विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। जो भाषा है सामाजिक जीवन को, जैसे समाज में हम सभी लोग, आप सभी लोग एक दूसरे के मन के बातों को समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक भाषा के थ्रू ही, भाषा के माध्यम से ही क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। जो भाषा है, भाषा के माध्यम से है हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक। जो हमारे मन में विचार आते हैं वह भी एक भाषा है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृत और सभ्यता। भाषा जो है साहित्य, कला, संस्कृत और सभ्यता को विकसित करने में सहायक होती है। भाषा जो है बच्चों के या आप सभी के जो अंदर कला है, संस्कृति है, जो समाज में मिली है, सभ्यता है, उसको विकसित करने में या किसी के सामने व्यक्त करने में एक माध्यम है, जिसकी सहायता से आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। लिपि जो भाषा का लिखित रूप होता है, जो हमारे मन में विचार आता है उसको हम लिखते हैं तो वही लिपि होता है। क्या होता है, लिपि। तो लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप होता है। ये यहाँ से एक पॉइंट बना लीजिएगा। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, क्योंकि अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग लिपि होती है, तो इसलिए सबका अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम लोग भाषा के भेद रूप में, भाषा के भेद या रूप यानी प्रकार, भाषा जो कितने प्रकार से हम लोग एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी, एक लिखित भाषा हो गया, फिर एक मौखिक भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा क्या है, जो हमारे मन में विचार आते हैं उसको हम किसी के समझ लिखकर प्रकट करते हैं, तो क्या है, भाषा का लिखित रूप है। और मौखिक भाषा क्या है, जो हम अपने मन के विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं या किसी को बताना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो क्या होगा, मौखिक भाषा, ठीक है। फिर आते हैं एक सांकेतिक भाषा। क्या है ये सांकेतिक भाषा? सांकेतिक भाषा क्या है, इशारों में, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारे से, तो अपने मन की मतलब विचारों को दूसरे के समक्ष रखने की प्रक्रिया क्या है, सांकेतिक भाषा है, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं। लिखित भाषा जो है मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। लिखित भाषा, ये आपका पॉइंट
इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है। फिर आते हैं भाषा अर्जन। जो भाषा अर्जन है, एक्विटेशन, क्या दोस्तों, एक्विटेशन, ये चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाषा अर्जन के बारे में आपके सीटेट में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से परिभाषा जो है भाषा अर्जन की, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है, मनुष्य में जो है जन्मजात क्षमता होती है किसी भी चीज़ को अर्जन करने की। तो भाषा भी वो क्या है, जन्मजात क्षमता होती है। जो भी वो अपने घर में परिवार में बच्चा देखता है उसी को अर्जित करता है, उसी को सीखता है। तो भाषा मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है, ये हो गया। भाषा को अर्जित करने की, जिसकी प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना हुआ भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीखता है बिना किसी विशेष प्रयास के, सीख को भाषा अर्जन कहते हैं। जो भाषा अर्जन क्या है, जैसे मनुष्य है या बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, कह लेते हैं कि जब हम अपने मन के विचारों को या कोई किसी चीज़ को सीखते हैं और उसको किसी के समक्ष रखने या बोलने या लिखने का, प्रकट करने का तरीका है, उसे ही भाषा का अर्जन कहते हैं। जो हमारे सीखने का तरीका है उसको हमने पहले सीखा, बोलने का तरीका है या किसी के सामने अपनी बात को रखने का तरीका है, वो चीज़ हमने सीखा, तो क्या किया, अर्जन किया। और उसको किसी के सामने प्रकट करेंगे तो वो भाषा का रूप हो जाएगा, क्योंकि लिखित भाषा मौखिक भाषा में आ जाएगा या सांकेतिक भाषा में। और जो हम सीखते हैं वही क्या है, भाषा को अर्जन करते हैं। जो भाषा अर्जन है स्वाभाविक प्रक्रिया, ठीक है। भाषा अर्जन क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया। फिर वातावरण का अलग प्रभाव पड़ता है इसमें। और जो भाषा है सहज प्रक्रिया भी है, अचेतन या अवचेतन की प्रक्रिया। भाषा जो है अचेतन या अवचेतन की भी प्रक्रिया है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। जो बच्चा होता है अपने मातृभाषा में सबसे ज़्यादा अर्जित करता है, जो कि वो बच्चा बचपन से ही अपने माता पिता, गार्जियन के, बाबा दादी, अगल बगल की मतलब जो वार्ता आप सभी के बीच का सुनता है वही बच्चा सीखता है। वो बहुत एक्टिव रूप से सीखता है, सक्रिय रूप से। और भाषा जो है अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। भाषा क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। ये हो गया। भाषा अर्जन किस वजह से होता है, भाषा अर्जन किस वजह से होता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ आपका, हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है जो नेचुरल होती है, किसी भी भाषा को अपने नेचुरल रूप से अर्जित कर सकते हैं, जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण में मिलती है हमको। यानी जो माता पिता से, अपने घर से बच्चे को या समाज से जो भाषा सुनता है वही वो अर्जित करता, सीखता है। जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं। जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। जो बच्चा है पर्यावरण से सुनकर, बोलकर, देखकर वो भाषा को अर्जन करता है। फिर मातृभाषा क्या है, आते हैं हम लोग दोस्तों, मातृभाषा क्या है। ये चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा रूप होती है। जो बच्चे का भाषा का पहला रूप है बच्चे की मातृभाषा ही होती है। जो भी बच्चा अपने माता पिता या घर से या परिवार से, समाज से, अगल पास पड़ोस से सीखता है वो बच्चे की क्या होती है, मातृभाषा होती है। इसकी परिभाषा देखते हैं, क्या है, ये दिया हुआ है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही करता है, अपने माता पिता से, परिवार से करता है। स्कूल आने से पहले ही बच्चा मातृभाषा में अपने बात कहने और समझने में सक्षम हो जाता है। बच्चा स्कूल जाता है तो वह अपने परिवार से अपने मातृभाषा को समझने, वह अपने परिवार से
कहने की बातें, स्कूल में बात को कहने के लिए और बोलने के लिए, समझने के लिए अपनी मातृभाषा के थ्रू वो परिपक्व हो जाता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? अभी हमने क्या सीखा? भाषा अर्जन। जो बच्चा परिवार से या समाज से भाषा को सीखता है उसे अर्जन कहते हैं। फिर आते हैं भाषा अधिगम। फिर हम लोग देखते हैं अधिगम में प्रयास करने की आवश्यकता है। जो हम लोग किसी भी भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं चेतन रूप से सीखी जाती है, मतलब एक्टिव रूप से बच्चा जो भाषा को सीखने का प्रयास करता है। जैसे बच्चों की एक भाषा क्या होती है? मातृभाषा जो भी हो। फिर वो दूसरी भाषा को सीखने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की मातृभाषा अवधी है, फिर वो अंग्रेजी सीखने के लिए, अमेरिकन इंग्लिश या मराठी सीखने के लिए या गुजराती सीखने के लिए जो प्रयास करता है उसे भाषा अधिगम कहा जाता है। चेतन रूप से जो सीखता है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़ता है, कौशल सीखता है, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। जो भाषा अधिगम क्या है? एक औपचारिक प्रक्रिया है। जो भाषा किसी किताब के माध्यम से या किसी शिक्षक के साथ सहायता से या किसी कौशल के थ्रू सीखता है तो वो क्या करता है? भाषा को अधिगम करता है। तो भाषा अधिगम आप लोगों ने देखा, जो अधिगम का संबंध दूसरी भाषा, यानी जब बच्चा क्या करता है दूसरी, एक तो बच्चा क्या है मातृभाषा सीख के आता है जब विद्यालय में जाता है, जब वह दूसरी भाषा को सीखता है तो क्या करता है? अधिगम करता है। और मातृभाषा जब सीखता है तो उसको क्या होता है? भाषा अर्जन होता है। ये भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर हो गया। अंतर क्या हुआ? भाषा अर्जन में जब बच्चा अपने परिवार से, माता पिता से, समाज से सीखता है तो क्या होता है? भाषा का अर्जन कर रहा है। और जब वो किसी विद्यालय में किसी कौशल के थ्रू, किसी किताब को पढ़कर या शिक्षकों के सहायता से सीखता है तो क्या करता है? भाषा अधिगम हो रहा है। वहाँ पे यही अंतर हो गया है। जो भाषा अधिगम का संबंध क्या है? दूसरी भाषा, यानी जब बच्चा दूसरा भाषा को सीखता है तो क्या करता है? भाषा अधिगम कर रहा है। ठीक है। भाषा जो है चेतन प्रक्रिया, यानी एक्टिव रूप से भाग लेता है। बच्चा क्या है? एक्टिव रूप से भाग लेता है। ये चीज़ ये हो गया। प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है भाषा को अधिगम, भाषा अधिगम को, अधिगम मतलब सीखना, यानी भाषा को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो औपचारिक माहौल रहता है, एक अनौपचारिक होता है, एक औपचारिक। औपचारिक जो होता है सामने समझ होता है, अनौपचारिक परिवार से भी होता है। जो भाषा अर्जन है अनौपचारिक भाषा है और भाषा अधिगम क्या है? औपचारिक है। प्रयासपूर्ण रहना पड़ता हो गया। फिर आगे स्किनर के अनुसार जो भाषा जो होता है अनुकरण, भाषा अनुकरण प्लस पुनर्वरण से सीखी जाती है। जो स्किनर साहब क्या कहते हैं? भाषा जो है अनुकरण करके और पुनर्वरण से सीखी जाती है। जो बच्चा होता है भाषा को अनुकरण करके, मतलब जो सामने या माहौल समाज में बोला जाता है, बच्चे के माता पिता या परिवार कहीं से भी वो सीखता है तो अनुकरण करता है, सुनता है पहले, उसको अपने यूज करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपका कौन सा? एक वो स्किनर वाला। स्किनर क्या कहते हैं? बच्चों के अंदर जो भाषा अनुकरण करके सीखता है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? भाषा जो है समाज से सीखी जाती है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सीटेट में हर साल आया है, सभी पेपरों में आया है। आप लोग जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। फिर व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए क्या? भाषा। ठीक है। तो स्किनर ने क्या कहा है? बच्चा जो है भाषा अनुकरण करके सीखता है। और वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं? बच्चा जो है भाषा को समाज की सहायता से सीखता है। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्धि माहौल दिया जाना चाहिए। जो बच्चों को भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्धि माहौल दिया जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। एक टैग वर्ड होता है, याद रखिएगा कि पॉजिटिव टैग वर्ड, कि जब यहाँ पे कहीं भी आप सीटेट में पेडागोजी को सॉल्व करो, चाहे जो भी हो, तो वहाँ पर क्या ट्रिक करेंगे? अगर भाषा का सीखने के लिए प्रिंट समृद्धि माहौल दिया है या वातावरण दिया है तो आप क्या मानेंगे? पॉजिटिव आंसर। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो आंसर क्या ट्रिक करेंगे? पॉजिटिव ट्रिक करेंगे। ठीक है।
फिर भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर को हम लोग देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन क्या है? एक अवचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया। भाषा अर्जन जो है अपने बच्चे अवचेतन मतलब वो एक्टिव रूप से नहीं सीखता है, क्योंकि जो परिवार में माता पिता से सीखता है वही है, उसमें कोई एक्टिव रूप से बच्चा भाग नहीं लेता है। जो सुनता है घर में अपना देखता है वही सीख जाता है, और वो ये क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई बच्चों की। ये अनौपचारिक प्रक्रिया है क्यों, और ये मातृभाषा भी है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता से या परिवार से सीखता है, तो इसलिए बच्चे की मातृभाषा है। भाषा अर्जन क्या कहते हैं? बच्चे की मातृभाषा भी कहते हैं। भाषा अनौपचारिक प्रक्रिया क्योंकि परिवार से। फिर आते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है? बच्चा एक्टिव रूप से भाग लेता है वो, क्योंकि किताबों के माध्यम से सीखता है, शिक्षक की सहायता सीखता है, या किसी कौशल के थ्रू भाषा को सीखता है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों चेतन प्रक्रिया, क्योंकि जो कौशल सीखता है या किताबों से सीखता है वो एक्टिव रूप से सीखता है, और एक नियम के बद्ध से सीखता है, नियम तरीके से, एक लाइन टू लाइन, सीक्वेंस टू सीक्वेंस सीखता है बच्चा। और एक औपचारिक मतलब किसी के थ्रू, किसी के सामने सीखता है बच्चा। और ये क्या बच्चों दूसरी भाषा है, क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं उसको अर्जन करता है। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर हम लोग और देखते हैं। क्या है सबसे में पहला अंतर? वातावरण का, क्योंकि भाषा अर्जन में बच्चा क्या करता है? परिवार से सीखता है, और भाषा अधिगम में क्या है? विद्यालय में किसी के थ्रू सीखता है, किसी बुक के माध्यम से सीखता है। तो अलग अलग वातावरण हो गया, क्योंकि माध्यम अलग हो गया। फिर भाषा मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, क्योंकि बच्चा हमेशा मातृभाषा अर्जित करता है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है वातावरण से, क्योंकि बच्चे को जैसे वातावरण आप सभी देंगे तो वही भाषा बच्चा अर्जित करता है। ये हो गया आपका। फिर लक्ष्य भाषा देखते हैं। लक्ष्य भाषा यानी टारगेट भाषा, जो दूसरी भाषा है या स्कूल की भाषा। किसी भाषा को हम दूसरे भाषा सीखने के लिए, मतलब किसी भाषा को सीखने के लिए जो अपना टारगेट करते हैं वही हमारी लक्ष्य भाषा है। ठीक है, या स्कूल की भाषा हो, किसी फॉरेन लैंग्वेज हो गई, या तमिल हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, कुछ भी भाषा को सीखने का एक जब सीखते हैं, सीखने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो क्या हो गई? लक्ष्य भाषा होगी कि हमारा ये लक्ष्य भाषा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं मातृभाषा। क्या है मातृभाषा? मातृभाषा का जो है भाषा का पहला रूप है, और ये हमेशा अर्जित की जाती है। एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बच्चे क्या अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, विचारणीय है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, अनुचित है। तो इसको दोस्तों क्या हो जाएगा? जब बच्चा, क्योंकि मातृभाषा है, अपनी भाषा को हिंदी भाषा में कक्षा में कहता है, क्लास में अपनी भाषा को वो कहता है, तो बच्चे की इसमें कोई विचारीय भाषा तो होगी नहीं, क्योंकि वो सीख के बोल रहा है। तो ये आपका दोस्तों ये कट गया। फिर निंदनीय भी, किसी भाषा की निंदा हम नहीं कर सकते हैं, और किसी अनुचित भाषा, कोई अनुचित भाषा भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे की स्वाभाविक भाषा, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा के ही प्रयोग कर रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है। यही आंसर होगा आप सभी का। एनसीएफ भी कहता है। एनसीएफ मतलब क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एनसीएफ क्या कहता है? बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, क्योंकि जब बच्चे को प्राथमिक स्तर पर क्या है, उसकी मातृभाषा में ही बोलने दिया जाए, विद्यालय में कहीं भी, क्योंकि यह स्वाभाविक है और सरल है, क्योंकि वो परिवार से हमेशा जन्म से ही सीख के आया है, क्योंकि वह नेचुरल और उसके लिए आसान होगा, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता से जो सीखता है वो जल्दी से सीख जाता है, अर्जित कर लेता है भाषा को। तो इसीलिए क्या कर बच्चे को प्राथमिक स्तर में यानी प्राइमरी लेवल पर अपने मातृभाषा में ही बोलने दिया जाए, उसका प्रयोग करने दिया जाए। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्ति करने देंगे अपनी मातृभाषा में। क्या है? बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्ति करने देंगे अपनी मातृभाषा में, यानी बच्चे के विचारों को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करने का अवसर देंगे, क्योंकि ये बेटा अगर वो अपनी मातृभाषा में बोलता है
तो उसको ये बाध्य नहीं करेंगे बोलने के लिए कि बेटा आपको अपनी भाषा में नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश में बोलना है, आपको कि गुजराती बोलना है या फ्रेंचीज बोलना है, कुछ भी मराठी बोलना है। जो बच्चे की मातृभाषा है उसके लिए आसान है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है आसानी से, तो वही क्या होगा, बच्चे के लिए मातृभाषा है। और उसको हम विद्यालय में अपने प्रकट करने के लिए समाज में बोलने के लिए उसको अवसर देंगे, उसको बाध्य नहीं करेंगे। फिर मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क बोलना, यह स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो बच्चे के क्षेत्र की भाषा है मातृभाषा में, वो उसको बोलना उसके लिए आसान है। इसीलिए हमें मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करना चाहिए, मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा है जो है अपने मातृभाषा में बोलता है। अब मान लीजिए विद्यालय में आया तो कई क्षेत्र के बच्चे आए और सबकी अलग अलग मातृभाषा है, तो क्या हुआ, बहुभाषिकता हो गई, क्योंकि वहाँ पे कई घर से बच्चे आ रहे हैं, सबकी अलग अलग भाषा है, तो वहाँ पे कई भाषा हो गई, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर सीटेट का पेपर सॉल्व करते समय आप लोगों को बच्चे की मातृभाषा दिया हो और बहुभाषिकता दिया हो तो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। एक आंसर ने यहाँ भी सामने दिया था, हम दिखाते हैं क्या था। अभी हमको बताया था भाषा अर्जित करना या प्रिंट समृद्धि माहौल दिया हो, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। हिंदी में पेडागॉजी सॉल्व करते समय ये सब आपको नंबर दिलाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।